मैंने 4 साल हर दिन हर महीने अपना अकाउंट खाली होते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से, वो है ओवर ट्रेडिंग। कभी कभार तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे कि यार सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हर एक स्ट्रैटेजी अपना के देख ली, 3 ट्रेड डेली की, किल स्विच और इवन साइकोलॉजी पर भी काम करके देख लिया, पर जब भी स्क्रीन के आगे बैठता था ओवर ट्रेडिंग हो ही जाती थी। एक ट्रेड, फिर 2 ट्रेड, फिर 3 ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हर सिचुएशन में हर कैंडल पे मैं ट्रेड करता था। दिन की 50-50 ट्रेड भी मैंने एग्जीक्यूट किए हैं। ब्रोकरेज मेरे प्रॉफिट से ज्यादा हो जाती थी, लॉस इतना हो जाता था कि मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया था। पर फाइनली मैंने ओवर ट्रेडिंग पर कंट्रोल किया। ये अगले 5 मिनट आपकी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे बेस्ट 5 मिनट होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपको बताऊंगा आप अपनी ओवर ट्रेडिंग पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, इसको समझने से पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मुझे लगता है 99% ट्रेडर इससे रिलेट कर पाएंगे और आप भी इससे रिलेट कर पाओगे। क्या होता था, पहली ट्रेड मैंने ली, या तो उसमें प्रॉफिट होता था या फिर लॉस होता था, राइट। अगर मेरा प्रॉफिट हो गया, मान लो मेरा 2000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या करता था, यार पूरा दिन पड़ा है, 500 का रिस्क और ले लेते हैं। तो 500 का रिस्क लिया, मार्केट इसे ले गया। फिर सोचा था यार 1500 बचे, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, 500 का 1000 तो बचेगा ही। जैसे ही ये मैंने ट्रेड ली, मार्केट तुरंत रिवर्स करता था, तो वो 1500 का प्रॉफिट पूरा चला जाता था या फिर वो 700-800 का प्रॉफिट चला जाता था। तो अभी बचता कितना था, 200-300 रुपए बचते थे। अब मैं देखता था कि यार ब्रोकरेज ही इतनी हो गई, 700-800 तो ब्रोकरेज हो गई, पूरा आया हुआ प्रॉफिट चला गया 2000 का 2000 पूरा। अब मेरे अंदर एक रिग्रेट की भावना आ जाती थी कि यार काश मैं 2000 ये रोक लेता ना, तो मैं कम से कम 2000 तो घर लेके ही जाता। अब मैं होप करता हूं कि यार काश मैं 2000 का प्रॉफिट पर ही पहुंच जाता, तो मैं फिर से ट्रेड करना चालू करता हूं। इस ट्रेड में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, फिर मैं ट्रेड करता हूं, इसमें लॉस होता है, फिर प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूं, फिर लॉस होता है। इस तरह से ये साइकिल चलता जाता है। मेरी ब्रोकरेज शूट अप हो जाती है। इवन 2000 का जहां मुझे प्रॉफिट हो रहा था, 2000 की लगभग मेरे पास ब्रोकरेज देने को हो गई, प्लस लॉस अलग हो गया। ये तो रही सिचुएशन जब मुझे प्रॉफिट होता था, उस दिन क्या करता था। दूसरी सिचुएशन, अगर मुझे लॉस हो गया पहली ही ट्रेड में, तो मैं क्या करता था, 500 का मान लो मुझे लॉस हो गया, तो मैं क्या करता था, एक और ट्रेड ले लेता हूं। अब एक ट्रेड में मैं सोचता था 1000 का प्रॉफिट ले लूंगा, इसे पूरे दिन रोकूंगा और पूरे दिन रोकने के बाद 1000 के प्रॉफिट में मैं कट कर दूंगा, मेरी ब्रोकरेज भी निकल आएगी और मैं आज प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। तो यहां पर भी मुझे मान लो अगर 700-800 का प्रॉफिट होता भी था ना, तो मैं इसे बुक नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट तो 1000 था। तो मार्केट यहां से रिवर्स करके फिर वो 500-600 का लॉस दे जाता था। फिर मेरे को लगता था एक ट्रेड और ले लेते हैं, पूरा रिकवर कर लेंगे, इस बार 2000 का प्रॉफिट ले लेंगे सीधे। मार्केट फिर से मान लो 600-700 का ही प्रॉफिट लिया, अगर मैंने बुक भी कर लिया तो भी मेरी ब्रोकरेज शूट अप हो गई। फिर इसको रिकवर करने के चक्कर में मैं ट्रेड पे ट्रेड लेता जाता था और आप यकीन नहीं करोगे, दिन की 2-2 हजार, 2,500 हजार रुपए मेरी ब्रोकरेज हो जाती थी खाली। लॉस अलग रहा, 1500-1600 का लॉस अलग रहा। ये तो छोटी छोटी ट्रेड्स का बताता हूँ। जिस दिन और ये लगता था कि आज तो चलो लगा ही देते हैं, उस दिन 10-10 हजार का लॉस हो जाता था मुझे। मेरी कैपिटल कितनी होती थी, 50,000, 40,000, 60,000। इतनी कैपिटल पे 10,000 का लॉस, आप समझते हो कितना ज्यादा होता है। मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने एक दिन सोच लिया था कि अब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। जब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया तो मैंने 1-2 महीने का ब्रेक लिया और ब्रेक में मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखे। अब कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने ओवर ट्रेडिंग पे ना देखा हो। सब में यही बात थी कि भाई 3 ट्रेड ले लो, 4 ट्रेड ले लो, दिन की फिक्स कर लो, किल स्विच दबा लो। यार कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने साइकोलॉजिकल वीडियोस भी देखी। अब साइकोलॉजिकल वीडियोस में भी बहुत सारी चीजें थी कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। ये सब काम ही नहीं कर रहे थे, दिमाग चल ही नहीं रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है दिमाग की। हमारा माइंड इस तरह से बना है कि वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, 24 घंटे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब भी मैं प्रॉफिट करता हूं, तो वो उस सिचुएशन में भी हमें एक अच्छी पोजीशन पे ले जाने की सोचता है, और जब मैं लॉस करता हूं तो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये लॉस रिकवर हो जाए, या फिर ये प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ जाए। इन दोनों सिचुएशन में माइंड हमें पुश कर रहा होता है कि आपको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब माइंड को पता है कि यार ये काम है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इस वजह से ये ऐसा काम कर रहा है। अगर मैं माइंड को बोलूं तुम्हारा काम प्रॉफिट और लॉस देखना ही नहीं है, मैं माइंड को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वो बिजी रहे,
प्रॉब्लम मैंने समझ ली। देखो प्रॉब्लम क्या थी, मुझे लगता है 99% आपने इससे रिलेट भी किया होगा, क्योंकि सारे रिटेल ट्रेडर की सेम प्रॉब्लम है, राइट। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि इस सोल्यूशन में मैंने क्या किया। देखो मैंने 3 सोल्यूशन अप्लाई किए जिससे मेरी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल रुक गई। अब पहला सोल्यूशन क्या था, पहला सोल्यूशन था मेरा माइंड के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम भी एक्चुअल में माइंड की ही थी। तो मैंने माइंड को बोला आपका काम प्रॉफिट या लॉस लेना नहीं है, आपका काम है ट्रेड लेना, तो आप ट्रेड पे फोकस करो। आप ट्रेड पे कैसे फोकस करोगे, मैंने अपने माइंड को एक प्लान दिया कि डेली का प्लान ये है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मार्केट 9:15 पे खुलता है, तो मैं 8:30 बजे एक प्लान बनाऊंगा आज का कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मुझे कैसे ट्रेड करना है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मुझे कैसे ट्रेड करना है, अगर मार्केट साइडवेज है तो मुझे कैसे ट्रेड करना है। मान लो अप ट्रेंड में है तो मार्केट का जब भी हाई टूटेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो जब भी लो टूटेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, और जब भी रेंज बाउंड है तो मार्केट ऊपर को रेंज तोड़ता है या नीचे को रेंज तोड़ता है तो मैं उस हिसाब से ट्रेड लूंगा। तो मैंने ये एक उसे प्लान दे दिया कि इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब मेरा माइंड प्रॉफिट और लॉस से शिफ्ट हो गया कि मुझे सेटअप देखना है। अब जब भी सेटअप उसे दिखेगा, अब एक बार दिखे या 10 बार दिखे, मैं उतनी बार ट्रेड लूंगा। मैं इस चीज पे फोकस नहीं करूंगा कि मेरा 3 ट्रेड ही लेनी है मुझे या 4 ट्रेड लेनी है। ये नंबर्स काम नहीं करते हैं, आपने भी अप्लाई करके देख लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने माइंड को बोल दिया कि आपके पास कुछ पॉइंटर्स हैं, जब भी आप ट्रेड लोगे तो आप सेटअप देखोगे। नंबर 2 है, आपने अगर सेटअप में एंट्री ले ली तो आप अपना स्टॉप लॉस देखोगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप निकल जाओगे, और नंबर 3, अगर आपका टारगेट आ गया तो आप निकल जाओगे, टारगेट पे बुक कर लोगे। ये 3-4 चीजें मैंने माइंड को बता दी कि आपका काम इन 3-4 चीजों को फॉलो करना है। अब जो दूसरा सोल्यूशन मैंने इंप्लीमेंट किया वो था साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में क्या किया, देखो जब भी हम प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, हम अपने प्रॉफिट और लॉस से अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिससे क्या होता है, अगर पैसा चला जाता है तो हमें दुख होता है, और आ जाता है तो हमें खुशी हो जाती है। अब इस खुशी और दुख के चक्कर से हटने के लिए आपको डिटैचमेंट फॉलो करना पड़ेगा। डिटैचमेंट में क्या होगा, मान लो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो मैं इसमें से कुछ पार्ट किसी ना किसी पे खर्च करूंगा। मान लो मैं 1000 रुपए में से 100 रुपए लेता हूँ, 100 रुपए, अब आप हो सकता है आप 10 भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर। 100 रुपए मैं किसी ना किसी पे खर्च करूंगा, चाहे मैं अपनी फैमिली पे खर्च करूं, चाहे मैं किसी को दान दे दूं, चाहे मैं मंदिर में चढ़ा दूं, चाहे मैं कहीं पर भी दे दूं। मुझे ये 100 रुपए निकालने हैं जब भी मुझे प्रॉफिट होगा। अब इससे क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस से धीरे धीरे डिटैचमेंट चालू हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को ना लालच हो रहा है ना दुख हो रहा है। इससे क्या हुआ कि अगली जो ट्रेड लूंगा मैं, उसमें मैं प्रॉफिट और लॉस से अटैच नहीं रहूंगा। तो मेरी साइकोलॉजी जो अगली ट्रेड के लिए है वो इंटैक्ट रही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे मेरा ये फायदा हुआ। अब तीसरा सोल्यूशन मैंने क्या किया, तीसरा सोल्यूशन था डिसिप्लिन के लिए। अब डिसिप्लिन के लिए ऐसा नहीं कि मैंने कोई टाइम टेबल बनाया हो, मैंने फॉलो किया लिखना। अब क्या लिखना, मान लो मैं एक ट्रेड ले रहा हूं, मैंने उस ट्रेड के बारे में बस लिखना चालू किया। एक कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन से मैंने ट्रेड के बारे में लिखना चालू किया कि मैं ट्रेड के बारे में क्या सोच रहा हूँ, ट्रेड मैंने ली क्यों थी, अगर ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट होकर के खत्म हो गई तो मैंने उसके बारे में भी लिख रहा हूँ कि इसलिए ली थी, ये हुआ, ये चीज सही हुई, ये चीज गलत हुआ, ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। प्लस जब दिन खत्म हो जा रहा है तब भी मैं लिख रहा हूँ कि आज मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये बुरा किया, मेरी यहाँ साइकोलॉजी खराब हो गई थी, मैंने यहाँ पर गलत डिसीजन लिया, अगर लिया भी तो क्यों लिया, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, अपने नॉर्मल शब्दों में, अपने समझने के लिए, किसी और के समझने के लिए नहीं। अब क्या होगा, हर वीक मैं इसे देखता हूं कि भाई मैंने क्या गलतियां की थी, क्या सही चीज की थी। उससे क्या होगा, मेरी गलतियां सुधरनी चालू हो गई। तो मैंने ये जो 3 सोल्यूशन बनाए, पहला कि माइंड को बताना कि क्या प्लान है भाई आज का, दूसरा कि डिटैचमेंट, प्रॉफिट और लॉस से डिटैचमेंट कैसे करना है, जो कि मैं डोनेट करके करूंगा, मैं खर्च करके करूंगा प्रॉफिट का पैसा, और तीसरा डिसिप्लिन के लिए कि यार मुझे जर्नल बनाना है जिससे मैं अपनी गलतियों पर काम कर सकूं। ये 3 काम आप भी करो और मुझे यकीन है कि आपकी भी ओवर ट्रेडिंग काफी हद तक सुधर जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप कल से ही ये काम करना चालू करते हो ना, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही नहीं। आपको ना किल स्विच की जरूरत है, ना ही 3 ट्रेड या 4 ट्रेड डेली की जरूरत है। इन सबसे कुछ होता नहीं है, मैंने सब कुछ इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकली देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप ये 3 काम करो और आप अपने अंदर सुधार देखना चालू कर दोगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको ये ट्रेंड देखना सीखना है कि मार्केट का एक्चुअल में मार्केट किधर जाने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो एक मल्टी टाइम फ्रेम का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे जाकर के देखो और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।